हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंडी समाधान। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज़ देखिए, आज हमारा भाग है 141। तो जो कि हमारे 140 भाग दोस्तों आ चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे दोस्तों देख लें, और जो पहली बार दोस्तों देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि मॉर्निंग 4 बजे हमारी वीडियो अपलोड हो जाती है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर एक बार इसको देखें और अच्छे से देखें दोस्तों, क्योंकि 140 भाग का मतलब दोस्तों हर भाग मैंने आपको 20 प्रश्न दिए हुए हैं। तो अब आप कल्पना कीजिए कितने प्रश्न हो चुके हैं, और सबके सब दोस्तों प्रश्न यहाँ पर हमारे कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के भाग 141 को। तो दोस्तों कमेंट जरूर करें कि आपको यह टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है और क्या क्या इसमें चेंज करना है, क्योंकि कल एक का कमेंट आया था तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि कुछ कंप्यूटर के प्रश्न से ऐड कर दिए जाएँ। दोस्तों बिल्कुल ऐड कर दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, उसके बाद आपको बहुत यहाँ पर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, लेकिन आपको दूंगा ज़रूर। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस डेली टेस्ट सीरीज भाग 141 को। पहला दोस्तों प्रश्न है कि बद्रीनाथ में बद्री वन का जो विकास है वह किसके द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, कि बद्रीनाथ में बद्री वन का जो विकास है वह किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा वह हमारा बी, वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के द्वारा। तो बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ध्यान देना। आपको इस बहाने पता भी चल गया कि वन अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ है, तो हल्द्वानी है। इसी के द्वारा हमारा इस बद्रीनाथ में बद्री वन का विकास किया जा रहा है। बाकी वन परीक्षण जो हमारी अकादमी है जो हमारी कहाँ है, तो कालागढ़ में है। आपको ये भी ध्यान देना है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, ये सबको पता है। और दूसरा एक प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न कहूँगा मैं, करंट के अफेयर से, कि राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों आपने ध्यान देना है, मैंने पूछा आपसे कि राज्य में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ना कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, क्योंकि दो परियोजना हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने चलाई थी, जिसमें से सौर स्वरोजगार योजना और एक थे हमारी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो जो हमारी यह मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई दोस्तों वह हमारी हुई थी 8 अक्टूबर 2020 को। अब दोस्तों देखिए, आप लोगों ने कल भी अच्छा कमेंट किया था कि मैंने कल पूछा था आपसे कि 2 प्रश्न आप पूछे थे, आप लोगों ने कमेंट किए थे, लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई। तीसरा प्रश्न है कि तांबा का प्रसिद्ध भंडार थैलीपाटन किस जिले में स्थित है। दोस्तों आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, थैलीपाटन, और एक मिलेगा आपको पीपलकोटी कहाँ है। एग्जाम में तो प्रसिद्ध जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि तांबा का जो प्रसिद्ध भंडार है थैलीपाटन, यह कहाँ है। तो थैलीपाटन तो दोस्तों हमारा है बागेश्वर में। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता कि पीपलकोटी कहाँ है, तो दोस्तों वह हमारा है चमोली में। ध्यान दें, 2 हमारे प्रश्न हमेशा बनते हैं। और तीसरा हमारा प्रश्न है, बहुत अच्छा आसान प्रश्न दोस्तों, एग्जाम पूछा बार बार जाता है, कि एक नाली बराबर कितने वर्ग मीटर भूमि होती है। ध्यान देना, एक नाली में कितने वर्ग मीटर भूमि होती है, तो सबको पता है हमारे ये 200 वर्ग मीटर। और अगला प्रश्न है कि अच्छा कभी आता ना कि एक नाली, तो एक नाली में कितना बीज आता है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो 16 मुट्ठी, ठीक है, 16 मुट्ठी होता है। और एक मुट्ठी में दोस्तों, एक मुट्ठी में कितना बीज आता है, तो 62.5 ग्राम। ये आप लोग ध्यान रखना। और 5वां प्रश्न है कि राज्य में पर्वतीय भागों की भूमि को किस आधार पर विभाजित किया गया है। देखिए बात चले कि राज्य में पर्वतीय भागों की भूमि को किस आधार पर विभाजित किया गया है, तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वह है हमारा सिंचाई के आधार पर। ठीक है, सिंचाई के आधार पर। आप पढ़ते हैं दोस्तों कि तलाव भूमि, उपराव भूमि ना, तो वही चीज़ बात कर रहा हूँ। और अगर पूछा जाएगा कि मैदानी भूमि को किस आधार पर बांटा गया, तो ध्यान देना मिट्टी के आधार पर। 6वां प्रश्न है कि राज्य में महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला जो आभूषण है बेसर, किसका अन्य नाम है। तो दोस्तों बेसर जो हमारा अन्य नाम है दोस्तों, यह हमारा नाक में धारण किया जाता है। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों हमारा है डी, नथुली का। और गुलोबंद को दोस्तों हम रामनवमी के नाम से जानते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और 7वां प्रश्न है हमारा कि रानीखेत को विश्व के सर्वोत्तम हिल स्टेशन की संज्ञा किसने दी थी। रानीखेत को विश्व के सर्वोत्तम हिल स्टेशन की संज्ञा किसने दी थी, आपको दोस्तों बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों, ये थे हमारे
विलियम दोगल्स। और अगर पूछा जाएगा अमेरिकी न्यायाधीश से दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना है। और जो अगर पूछा जाएगा किस गवर्नर को हमारा रानीखेत बहुत ज़्यादा प्रिय था, तो वो था दोस्तों हमारा लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। और 8वां प्रश्न है कि कचहरी, मनिया, रतनदेव जो मंदिर समूह हैं यह कहाँ स्थित हैं? कचहरी, मनिया व रतनदेव जो मंदिर समूह हैं यह कहाँ स्थित हैं? तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, यह हमारे हैं द्वाराहाट में। द्वाराहाट में दोस्तों, द्वाराहाट को मीठी मूलियों का क्षेत्र, कुमाऊं का खजुराहो या अन्य नामों से हम इसको जानते हैं। यहाँ तक कि कुमाऊं का रेगिस्तान हम द्वाराहाट को ही कहते हैं। इसके अलावा द्वाराहाट के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इतना आप लोग जरूर ध्यान देना कि कुमाऊं का खजुराहो और हमारा कुमाऊं का रेगिस्तान और मीठी मूलियों का क्षेत्र हमारा द्वाराहाट को बोलते हैं। और यहीं पर हमारे मनिया, कचहरी, मनिया और रतनदेव मंदिर समूह हैं। और 9वां प्रश्न है कि रामशिला मंदिर समूह की स्थापना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, जो रामशिला मंदिर की जो स्थापना की थी यह तो हमारी की थी रुद्रचंद ने। पहली बात तो यह है। अब महत्वपूर्ण है कि इसने कब की थी रुद्रचंद ने। तो दोस्तों, जिस समय पर रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर हमारा बसाया था 1588 में, तो उसी समय पर दोस्तों इसने हमारे रामशिला मंदिर समूह की भी स्थापना कर दी थी। और जो रामशिला मंदिर समूह है दोस्तों, यह हमारा अल्मोड़ा में है। जहाँ पर हमारा अल्मोड़ा में, जिसको हम आज वर्तमान में फोर्ट मोरिया के नाम से जानते हैं दोस्तों, वहीं पर हमारा ये मौजूद है। जहाँ पर आज अल्मोड़ा की तहसील है दोस्तों, अगर मैं कहूँ तो वही हमारा क्या है, आज रामशिला मंदिर समूह है। आप लोग जाके देख सकते हैं, शायद जो भी अल्मोड़ा से होंगे कभी जाओगे तो आपको वही रामशिला मंदिर समूह पर लिखा होगा। और 10वां प्रश्न है कि राज्य में किस ताल का जो आकार है वो आँख के समान है? तो दोस्तों, हमारा जो आँख के समान जो आकार है वह दोस्तों हमारा है ए, नैनीताल का। इसके अलावा जो नैनीताल का जो आकार है दोस्तों हमारा, वह दोस्तों नाशपाती के समान, या मैं बोल सकता हूँ आम के समान है। जब आप चाइना पिक से नैनीताल को देखते हैं तब वो आपको आम के समान दिखाई देता है। जब आप नैनीताल को अब उसके तलहटी से देखते हैं तब दोस्तों वह हमें नाशपाती के समान दिखाई देता। आप इसको थोड़ा ध्यान देना। और 11वां हमारा प्रश्न है कि सपेरा जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला हमारा कालबेलिया नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह हमारा डी, राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, आप लोग नोट इसको कर सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि चैत्रा भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो दोस्तों, चैत्रा भूमि हमारा जो समाधि स्थल है वो हमारा भीमराव अंबेडकर का है। तो इसका हमारा ए आंसर इसका हमारा सही होता है। और 13वां प्रश्न है कि झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो झावेरी बहनें दोस्तों ये हमारे अगर किसी नृत्य से संबंधित हैं दोस्तों तो हमारा है मणिपुरी नृत्य। मैं पहले भी इन चीज़ों को बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, जिसने भी नहीं देखी वीडियो पहले वाली एक बार जरूर देखें। और 14वां प्रश्न हमारा कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय मौसम वेधशाला हमारा यह दोस्तों हमारा है पुणे में। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। 15वां प्रश्न है कि किशन महाराज व गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो किशन महाराज व गुदई महाराज की यहाँ बात हुई है, ये किस वाद्य यंत्र से हमारे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये हमारे बी, तबला से। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। और 16वां हमारा प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को कब यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा 2014 में, क्योंकि दोस्तों हमारे जो यूकेएससी का सिलेबस है वहाँ पर यूनेस्को को रखा गया है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर आप लोग जो हमारे लूसेंट में जो विविध वाला टॉपिक है अंतिम में परीक्षा हमारे लूसेंट में, तो उसके बाद ज़रूर देख लें, तो वहाँ पर आपको सभी प्रश्न मिल जाते हैं। और 17वां हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो दोस्तों हमारा मनाया जाता है यह हमारा मनाया जाता है दोस्तों 23 जून को। तो ध्यान देना 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। और खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को। थोड़ा सा इनमें कन्फ्यूजन आता है, लेकिन ध्यान देना ओलंपिक दिवस हमारा 23 जून। अभी ओलंपिक चल रहे हैं दोस्तों, ओलंपिक से सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए। कोशिश करूंगा कि ओलंपिक पर आपको पूरी वीडियो बना के एक बार दे भी दूंगा। और 18वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो हमारा मुख्यालय है यह हमारा है जिनेवा में। तो इसका हमारा ए आंसर इसका हमारा सही होता है। और 19वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हमारा द हेंग
जो कि हमारा स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर मौजूद है। द हैंग, आई थिंक स्विट्ज़रलैंड, एक बार देख लेना, लेकिन द हैंग में है। ये महत्व ये है कि द हैंग में है। लेकिन ध्यान देना कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है दोस्तों 9 वर्ष के लिए की जाती है। तो इसका हमारा सी इसका आंसर सही होता है। और 20वां हमारा प्रश्न दोस्तों कि सार्क बोले तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय हमारा दोस्तों काठमांडू नेपाल में है। तो पूछा जा रहा है इसका प्रथम जो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह कहाँ हुआ था। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों वो होता हमारे ढाका में। और हुआ कब था, तो 1985 में जब इसकी स्थापना होती, तो उसी समय इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन है वो हमारे ढाका में होता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक बार जरूर कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और ऐसे साथ बनाए रखें। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जो भी कमेंट करते हैं, तो उससे मनोबल बढ़ता है, तो मन करता है कि आप लोग को और अच्छा देने की पूरी कोशिश करूँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।